बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ई मंथन डे 4। क्या हमें रास में हक नजीक सहरक से का पता था? सुंदर साजी, यदि पता होता तो ढूंढते क्यों फिरते? अब पता लग गया तो ऐसा हमने क्या कर लिया? स्वामी जी के मुखारबिंद से ही सुनते हैं कि जागनी ब्रह्मांड की कैसी महिमा बता रहे हैं हमारे प्यारे स्वामी जी। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत आनंदमयी चर्चा है। मैंने सुबह 10 मिनट की सुनी आगे, तो आप भी सुनिए और फिर हम सुंदर साथ जी सहूर भी करेंगे इनके ऊपर जी। जी सुंदर साथ जी, एक मिनट, मैं कल की रिकॉर्डिंग डिलीट करना भूल गई। देखती है। राज जी क्या कहते हैं कि सखियों, तुम अपने बच्चों को छोड़कर क्यों चली आई हो? तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे हो। मैं तो परपुरुष हूं। सखियों को एहसान नहीं होता है। देखिए कितनी हंसी की बात है। महारास की लीला में रास की रामतों के माध्यम से केवल अक्षर को प्रेम लीला दिखानी है कि प्रेम कहते किसको है। आप सोचिए, आप एक चींटी को मारते हैं तो आपका हृदय में दया आती है कि चींटी मेरे कारण मर गई। सुंदर साथ जो चितवनी करने लगते हैं उनके हृदय में इतनी करुणा जाग जाती है कि मच्छर काटता है तब बहुत बुरा लगता है, तब उस पर हाथ चलता है, अन्यथा हम प्रयास करते हैं कि मच्छर को भी ना मारे। किसी पेड़ को काटते समय भी हमें दया आती है। जब अक्षर ब्रह्म का आदेश होता है कि प्रलय हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियों के प्राणी काल के गाल में समा जाते हैं। अब सोचते हैं कितना भयंकर रूप होगा। हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो सोचते हैं ना कि हमने उसको मार दिया, लेकिन अभी प्रलय की घड़ी आएगी तो क्या होगा? मरना तो सभी को पड़ेगा। हाँ, किसी को तलवार से बंदूक से गोली से नहीं मारा जाएगा। कोई ना कोई ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन अभी खत्म हो जाए तो 5 मिनट नहीं लगेंगे सारी पृथ्वी के लोगों को मरने में। और अक्षर ब्रह्म के आदेश से जब सृष्टि का प्रलय होता है तो हमारी आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं समा जाएंगी महाशून्य में। सोचिए, अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षरातीत का ही तो दिल है, लेकिन वो सत्ता के रूप में है। वो जानना चाहता है कि प्रेम कहते किसको है। क्या मेरा सर्वस्व, मेरा आराध्य जो ये अक्षरातीत है, ब्रज में है, अक्षर की आत्मा देख रही है कृष्ण के रूप में कि ये तो राधा के पांव पकड़ रहे हैं, राधा के पांव दबा रहे हैं। सखियां कह रहे हैं कि नाचो, तो नाच रहे हैं। अक्षर की आत्मा दृष्टा होकर देख रही है। नाच रहा है कौन? राज्य का आवेश। जागने के ब्रह्मांड में हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। रास करने के लिए आपको योग माया के ब्रह्मांड में जाना पड़ता है, और उसके लिए पहली शर्त है कि शरीर छोड़ो। काल माया के ब्रह्मांड में शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जागने के ब्रह्मांड में। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे विरह में छोड़िए चाहे किसी तरह से। एक दो को नहीं, 36,000 को उसी दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। उधर से बांसुरी की आवाज आ रही है, प्राण सूख रहे हैं, रहा नहीं जा रहा। घर वाले जब रोकते हैं तो विरह में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दे रहे हैं। जागने के ब्रह्मांड में कह दिया जा रहा है कि देखो सखियों, रास करने के लिए तुमको योग माया में बुलाया गया था। जागने के ब्रह्मांड में मैं तुम्हारे सेहरक से भी नजदीक हूं। हक नजीक सेहरक से अड़ो पटना द्वार। पूरी वाणी को एक पंक्ति में लिखने के लिए क्या
कहा जाए तो क्या लिखेंगे आप? हक नजीक सेहरक से। यह बात हमें परम धाम में मालूम नहीं थी, ब्रज में पता नहीं थी, रास में पता नहीं थी। रास में पता होती तो वृंदावन की गली गली में कोई कौन क्यों ढूंढता, लेकिन उस वृंदावन के कुंजों में, निकुंजों में सबने खोजा। और क्या कह रहे हैं कि राज्य हमने आपको वृंदावन के एक एक कूचे में खोजा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले, अब बिल्कुल झूठे हो। राज्य क्या इससे बताएं कि हम और तुम दो तो हो ही नहीं। सागर से लहरें झगड़ा कर रही है कि सागर तुम तो छिप गए थे। सागर क्या बताए कि तुम्हारे रूप में मैं ही तो सागर हूं, मैं ही तो तुम्हारे रूप में लहर हूं। ये बात अनंत काल से कभी किसी को समझ नहीं आई थी, ना श्यामा जी को समझ आई थी, न सखियों को समझ में आई थी। जागने के ब्रह्मांड में समझाना है। समझा किसको रहे हैं? जयराम कंसारा को, और परम धाम की आत्मा जो रास में जाते समय शरीर छोड़कर विरह में चली गई थी, अब वो ठठेरे का काम कर रही है। पीठ टेढ़ी हो गई है ठठेरे पर, वो कांसा कूटते कूटते। मिराज के अंदर परम धाम की आत्मा है, जिसको महामती की शोभा मिल गई है। पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत उस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक कोई विशेष बात या कोई बात जो दिल को छू गई हो या बताना चाह रहे हो, शॉर्ट में सुंदर साथ जी बताएंगे? जी हैंड रेस कीजिएगा जल्दी से ताकि आगे भी बढ़ पाए। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अब तक का ये पता चला कि जो ब्रिज के अंदर था, हम कहते हैं कि राज्य खेल अक्षर ब्रह्म की आत्मा खेलने लग गई थी सखियों के साथ, लेकिन आज पता चला कि राज्य का आवेश ही सखियों के साथ खेल रहा था और अक्षर ब्रह्म सिर्फ दृष्टा मात्र थी। और उसके बाद पता चला कि हम योग माया में जाने के लिए हमें शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो उसी तरह जैसे योग माया में हमें रास खेलने के लिए शरीर को त्यागा था, उसी तरह आज भी जागने के ब्रह्मांड में हमें शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। रास खेलने के लिए हमें शारीरिक रास नहीं खेलनी, हमें उस रस की क्रीड़ा की रास खेलनी है जो हमारे अंदर लहरें मार रही है। और दूसरा पता चला कि रास के अंदर सखियों को ये नहीं पता था कि हमारे धनी कहाँ चले गए, कहाँ अंतर ध्यान हो गए। और हम सब जगह कुंज में निकुंज में सब जगह खोज रही थी, लेकिन नहीं पता चला। और राज्य हमारे सेहरत से नजदीक थे, हमें नहीं पता चला। और सखियां झगड़ा कर रही थी, क्या आप कहाँ चले गए थे, आप सागर की लहरें हम ही हैं। तो राज्य कह रहे थे तुम्हारे लहरों के रूप में ही तो मैं सागर लहरा रहा हूँ, मैं सागर जो हूँ, आप लहरों के रूप में ही तो हूँ मैं। तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं सेहरत से भी नजीक हूँ। उस समय पता नहीं था, लेकिन आज हमें सब कुछ पता है। वाणी के माध्यम से सब कुछ पता है कि राज्य हमारे अंदर ही विराजमान है, तो हम खुद ही राज्य से दूर। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, इसमें बहुत प्यारा बताया कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा दृष्टा होकर देख रही है कि आवेश स्वरूप नाच रहे हैं। हम गोपियों के लिए, राधा के लिए पैर पकड़ रहे हैं, और अभी बोलते हैं लहरें सागर से झगड़ा कर रही हैं कि सागर तुम छुप गए थे, और सागर कहता है कि तुम्हारे रूप में मैं ही तो क्रीड़ा कर रहा हूं, मैं तुमसे कैसे छुप सकता हूं। बहुत सुंदर, आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। जी और कठोर शब्दों में झिझोड़ना है, क्योंकि जीव जब निष्ठुर हो जाता है तो उसको उठाने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मिराज के तन से जो कठोर शब्द निकल रहे हैं वो क्रोध का विकार नहीं है, उस आवेश की पुकार है कि परम धाम की आत्मा तू ठठेरा बन करके कांसे के बर्तनों का व्यापार करने के लिए नहीं आई है। और ये जो 5 प्रकरण उतरे हैं केवल जयराम कंसारा के लिए नहीं उतरे हैं, केवल हमारे लिए उतरे हैं। चरने हैं सुतो आए सही, पर पिछले कारण ये बाणी गई। आप सोचिए, जयराम कंसारा को नहीं बताया गया था कि हक नजीक सेहरक से, हमको बताया गया है कि हक नजीक सेहरक से। हमको शरीर से नहीं मरना है, मन से मरना है। जो पहले आप मुर्दे हुए तिन तो नहीं करे मुर्दार।
हक तरफ वे जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। मरेंगे तो हम जागनी रास का आनंद लेंगे। और देखिए अक्षरातीत का आवेश रास में अति सुंदर किशोर स्वरूप धारण करके बैठा है। जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत परम धाम के 25 पक्षों के साथ बैठे हैं। आप सोचिए, मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही होगी आपको। छठे दिन की लीला में बहुत बड़ा मुद्दा है आपके ऊपर। पांचवें दिन की लीला में उतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी देखिए सेट भी था, पंखा भी था, फिर भी सोचा गया कि सुंदर साथ को कष्ट न हो तो कपड़े लगाए गए कि आपको तपन न होगी। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब श्री जी 5000 के साथ चलते होंगे, पैदल ही चलना है। मंदसौर औरंगाबाद होते हुए रामनगर आते हैं। रामनगर से पन्ना जी चले होंगे तो एक दिन में तो नहीं आए होंगे, रास्ते में पड़ाव पड़ता है। सवेरे भोर में सब सुंदर साथ 5000 की जमात चल देती है। 10 बजे के आसपास तक किसी बाग में जाकर के ठहर जाते हैं। दोपहरी कहाँ गुजरती है? वृक्षों के नीचे। गर्म हवा के थपेड़े तो श्री जी को भी लगते होंगे, लालदास जी को भी लगते होंगे, भीम भाई को लगते होंगे, बाईजूराज जी को लगते होंगे। उस समय एक कुछ घंटों के लिए झोपड़ी तो नहीं बनाई जाती होगी। कभी हमने सोचा है? उस समय पूरी वाणी भी नहीं उतरी है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार कुछ नहीं उतरा है। आप अपने घरों में ऐसे कमरों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं। रास में कहा गया कि रास का आनंद तुम्हें तब मिलेगा, मेरे से प्रेम करने का आनंद, जब तुम शरीर छोड़ो। और 36,000 ने शरीर छोड़ दिया। जागने के ब्रह्मांड में आपको कहा जाता है कि अपने एसी कमरे में बैठे रहिए, फ्लाइट से आइए जाइए, कारों में बैठिए, केवल कुछ पलों के लिए शरीर के पर्दे से परे हो जाइए। पहले पी तो शरबत मौत का करते की मुकर्रर, मुँह पीछे हो मुकाबिल तो मजबूर कर खिलवत। खिलवत की बात तब कर, पहले पी तो शरबत मौत का। मौत का शरबत पीने का तात्पर्य क्या है? स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देना। गोपियों ने अपना तन भी समाप्त कर दिया, अपना मन का अहंग भी समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बालो हम ब्रह्मचारी न तो स्त्री काम का, मैं तो पर पुरुष हूं, तुम अपने पति देवों को छोड़कर क्यों आई हो? कोई दूसरा होता तो रूठ करके चला जाता कि हम घर द्वार छोड़कर आए और आप हमें दुत्कार रहे हो कि तुम वापस लौट जाओ, मेरे से कोई रिश्ता नहीं। उनको सहन नहीं है ये सुनना कि तुम क्यों आई हो। वो बेहोश होकर के गिर पड़ती है। इस जागने के ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ अपनी अंतरात्मा से क्या पूछ सकते हैं कि हमारा पहला प्रियतम कौन है? क्या हमने राज्य के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया है? उत्तर मिलेगा नहीं। हमारा पहला प्रेम या तो पत्नी से है, या पति से है, या बच्चों से है, संसार के संग संबंधियों से। रास में उन सखियों ने शरीर भी छोड़ दिया है, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची है, फिर भी उलाहना सुनना पड़ रहा है। राज्य तब भी नहीं बताते कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। राज्य अदृश्य भी होते हैं, वो लीला रूप में अदृश्य होते हैं। जागने के ब्रह्मांड में आपको बता दिया गया है कि मैं अष्टपहर 64 घड़ी एक रस तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता हूं। तुम्हारे हृदय में 25 पक्ष बसते हैं, संपूर्ण मूल मिलावा तुम्हारे दिल में बसता है। नख से सिख तक मैं युगल स्वरूप तुम्हारे हृदय में रहता हूं। श्रृंगार की वाणी ये बता रही है। दूसरे प्रकरण खोलिए, हुक्म इश्क का द्वार खोल लिया है। जहां निस्बत है वहां युगल स्वरूप है, जहां युगल स्वरूप है वहां परम धाम के 25। जी सुंदर साथ जी, इनका सार कौन से सुंदर साथ जी? एक बात भी यदि आपके हृदय को छुई हो या फिर कुछ और पता लगा हो या आप बताना चाहते हो। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी जैसे जयराम भाई कंसारा को नहीं समझा रहे, प्राणनाथ जी हमें ही प्रबोध कर रहे हैं, जो हम सोए हुए हैं इस जागरण ब्राह्मण में। अब पिया ने बता दिया, फिर भी हम
प्योरिटी नहीं दे रहे पिया को। हमारे अंदर बैठकर सब कुछ करने कराने वाले, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही पिया। मेहर करें, हम इस माया से बाहर निकले। बस दीदी यही कि हमारे अंदर बैठे सब कुछ करने कराने वाले, फिर भी हम माया को पकड़े रहते हैं। पता नहीं कैसा ये खेल है सब माया का, जो हमसे छूट नहीं पा रहा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। कहते हैं गोपियां तन छोड़ छोड़ के कैसे गई थी सुंदर साथ जी, उन्होंने तन भी छोड़े, उन्होंने मैं भी छोड़ के, वही तो चेक किया था राज जी ने कि क्या अहंकार समाप्त करके आई हो, तभी तो रास का आनंद ले पाओगी। उन्होंने तन भी छोड़ा, मन भी छोड़ा, अहंकार सब कुछ छोड़ के, उन्होंने नहीं, हम गोपियों ने सब कुछ छोड़ के वहां पे गए थे। कैसे प्रबोध रहे हैं स्वामी जी, एक एक शब्द सुंदर साथ जी हृदय को चीरता हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। इसमें ये बताया स्वामी जी ने कि जब हम ब्रज में थे तो हमारे सामने धनी जी थे, लेकिन यहाँ 25 पक्ष, जागनी ब्रह्मांड में 25 पक्षों के रूप में हमारे पास तारतम वाणी है, उनका ये इशारा है। और मरना है तो ये तन से नहीं मरना है, हमें अपने मन से मरना है। तन तो रहे लेकिन मन राज्य के पास हो, 25 पक्षों में रोज रहे। तो ये मुझे समझ में आया दीदी। जी बहुत सुंदर। पहले पी तू शरबत मौत का, और ना ये बहुत सुंदर था सुंदर साथ जी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले राज्य थे, ब्रज में राज्य थे, और स्पेशली रास में राज्य थे हमारे पास, और इस जागनी ब्रह्मांड में वो 25 पक्षों सहित हैं। क्या पहले वो 25 पक्षों सहित नहीं थे? क्या राज्य में कोई कमी थी सुंदर साथ जी? क्या वो 25 पक्षों सहित नहीं थे? इसमें क्या राज है? हम दुष्यंत भैया के पास चलते हैं और उनके पहले सारांश भी सुनते हैं और फिर ये भी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बहुत सुंदर चर्चा स्वामी जी की। इसमें बता रहे हैं कि ब्रज में राज्य थे, प्रेम का स्वरूप देखा, लेकिन वो ब्रज की और जो रास की लीला का मूल उद्देश्य तो अक्षर ब्रह्म को प्रेम का रस का दर्शन कराना है। और फिर इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मांगनाओं को जो राज्य के जो मारिफत स्वरूप की पहचान करानी है। तो अभी तक की चर्चा में तो ब्रज और रास की बात आई है, और यहां से मौत का, पहले पी तू शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर, ये निश्चित कर लेना है कि हम अपनी पहचान का तात्पर्य है कि ये संसार से हमारा संबंध नहीं है जिसको हमने वरीयता दे रखी है। हमारा संबंध तो मूल स्वरूप अक्षरातीत धामधनी से है। और वो जागने के ब्रह्मांड में जो अब आए ना कि 25 पक्ष, क्या पहले नहीं थे, अब है। राज्य तो पूर्ण रूप से आवेश रूप में पहले भी थे, ब्रज में भी पूर्ण थे, रास में भी पूर्ण थे, और जागनी के ब्रह्मांड में भी पूर्ण है। लेकिन उन्होंने 25 पक्ष का दीदार करा दिया ब्रह्मंगनाओं को ब्रह्मवाणी के माध्यम से। तो वो अनुभव ना ब्रज में था, ना रास में था, ना पहचान थी, जो कि अब जागने के ब्रह्मांड में है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जागने के ब्रह्मांड में हम ब्रह्मंगनाओं पे बहुत बड़ा भार है। इतना बड़ा मुद्दा है कि स्वयं भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है। तो मेन यही है कि जब तक मैं खुद ही है अपने में अलग अस्तित्व माने हुए हैं, राज्य से हम अलग हैं, तब तक जो है बात नहीं बनेगी कि जीवते मारिए आपको शब्द पुकारा थक, जीते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरने का मतलब ब्रज में तो आनंद लेने के लिए शरीर छोड़ना आवश्यक था। योग माया के बेहद के ब्रह्मांड में इस काल माया का कुछ नहीं जा सकता जो पंच तत्व से बना हुआ। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में शरीर से मरना आवश्यक नहीं है। मरना, अगर इधर से मरेंगे तो उधर जीवते होंगे, शर्त यही है। तो यहाँ पे रहते हुए भी ना रहना, हमारा मन चित्त बुद्धि अहम सारा यहाँ से हटके अगर राज्य के चरणों में लग जाए, 25 पक्षों में वाणी के द्वारा से झील ना करे, चितवन से झील ना करे, उसकी तरफ इशारा स्वामी जी कर रहे हैं।
और दृष्टा मात्र थे अक्षर ब्रह्म, जैसे बता दिया सुनीता दीदी ने, अनीता जी ने, दोनों ने, और भी सुंदर साथ जी ने, कि दृष्टा मात्र है वो, तो खेलने वाला तो आवेश स्वरूप ही है। तो राज जी हमेशा पूर्ण थे, पूर्ण है, लेकिन इस कालमाया के ब्रह्मांड में शरीर से मरना आवश्यक नहीं है। ब्रज और रास में तो, ब्रज रास में जाने से पहले तो शरीर छोड़ना परम आवश्यक था, उसके बिना वो रस नहीं ले सकते थे। जी दीदी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसा नहीं है कि राज्य के हृदय में तब 25 पक्ष नहीं थे और अब 25 पक्ष आ गए हैं। राज्य हमेशा पूर्णातिपूर्ण थे, पूर्णातिपूर्ण हैं, पूर्णातिपूर्ण रहेंगे। पर श्री तारतम्य में बताया कि अब आया हूं, अब मैं सब विध वतन देने तुम्हें आया हूं, सब विध वतन सहित तुम्हारे लिए आया हूं। तो उनके हृदय में तो हमेशा से थे, जैसे कि असराफील ऐसे थोड़ी है राज्य के अंदर नहीं थे, पर असराफील की लीला ब्रज में शुरू नहीं होनी थी। असराफील तारतम वाणी की लीला निज बुद्धि राज्य से कभी अलग नहीं हो सकती, पर निज बुद्धि के ज्ञान की लीला ब्रज और रास में शुरू नहीं होनी थी। जब जब जिस जिस लीला का समय आता है उस लीला को ही एक्टिवेट धनी जी के द्वारा किया जाता है, जैसे उनकी मास्टर प्लानिंग होती है। बहुत सुंदर भैया। और एक बात ना बड़ी प्यारी आई थी, पीछे आई थी, वो बड़ी सुंदर है कि हृदय का बहता हुआ रस ही रास है। तो वो दिखाना था अक्षर ब्रह्म जी को, हृदय का बहता हुआ रस। पर सखियों के लिए क्या है, उस रस की भी मारिफत। सुंदर सा जी, हृदय के बहते हुए रस को तो हम बहुत आनंद लेती थी परम धाम में, पर रस की मारिफत का पता नहीं था कि हम ही उनके हृदय के भाग हैं और उस हृदय में क्या क्या छुपा हुआ है वो यहाँ पे आके दिखाने के लिए आए हैं। और एक ना बड़ा सुंदर था, यही रास में आवेश स्वरूप बैठे हैं और यहाँ पर अब 25 पक्ष सहित आवेश स्वरूप हमें आनंद दे रहे हैं। ये जागनी का स्पेशल मिला है, हमें विशेष आनंद मिल रहा है। आइए सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं। जिस पक्ष है वही वहदत है, वही खिलवत है, वही मारिफत है। लेकिन क्या इस रस को हम जान सकते हैं? सागर में जाकर बता रहे हैं कि दिल मोमिन में है सागर। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मैं संकेत दे रहा हूं। तुम्हारा दिल इश्क का सागर है। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ये निस्बत इश्क सागर, तुम्हारा दिल मेहर का सागर है। और जागने के ब्रह्मांड में आप क्या कर रहे हैं? मेहर का गोटा लेकर आप बैठते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि मेहर सागर का पाठ मत कीजिए, इसको उल्टा अर्थ कोई ना लगा ले। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस जागने के ब्रह्मांड में क्या करने के लिए आए हैं? क्यों गले में कंठी बांधने के लिए आए हैं? आप कौन है आपको तो ये भी नहीं पता। आप वैष्णव की नकल कर रहे हैं। कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया और कुछ कर लिया। अरे भाई, जो ब्रज में नहीं बताया था, जो रास में नहीं बताया था, वो आपके धाम हृदय में बैठा है। आप जागनी रास खेलने के लिए आए हैं। जागनी रास का तात्पर्य क्या? यही बैठे बैठे अपनी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों को देखिए। मैं हक मर्स में जुदे जानती लावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल अर्श चेतन, ये बताने के लिए हक आए दिल अर्श चेतन। रास में नहीं बताया कि मैं तुम्हारे धाम हृदय में हूं। श्यामा जी व्याकुल होकर खोज रही है, कहां गया कृष्ण, कहां गया कृष्ण। देवचंद जी जागने के ब्रह्मांड में जब उस तन से लीला करते हैं, पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिर सुहागिनी कोई बतावे पिया ठोर। उनको दर्शन देते हैं 3 बार, धाम हृदय में बैठते हैं, फिर भी अभी कुछ आवरण रख देते हैं। 5वें दिन की लीला में वाणी का प्रकाश उतरता है, खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा सागर श्रृंगार राज्य तब बताते हैं हक नजीक से रख से, पूरी वाणी का अवतरण हो जाता है। और 6ठे दिन की लीला में आप सोचिए सुंदर साहब जी, इस समय आप इस मंडप में पंखों की शीतल छाया के नीचे बैठे हैं। आपको योग माया की तरह प्राण भी नहीं छोड़ने। मरना कितना कष्टकारी होता है।
कोई व्यक्ति कितना बूढ़ा भी हो जाए, कष्ट भी हो जाए, मरने से घबराता है। आप किसी की नाक मुंह बंद कर दीजिए तो लगता है, तड़पने लगेगा कि नहीं मुझे मत मारो। फांसी कैसे दी जाती है? रस्सी पे उसको, रस्सी से उसके गले की नसें दबा दी जाती हैं, सांस रुक जाती है, लेकिन वो व्यक्ति तड़पता तो है। उन सखियों ने विरह में कैसे कैसे तड़प करके प्राण छोड़े होंगे। हमको केवल इतना ही कहा जा रहा है, रास में रहकर जिस अपने आराध्य के साथ हमने रासलीला की, वो परम धाम के राज्य के स्वरूप की एक प्रतिबिंबित झलक थी। परम धाम का जो सौंदर्य है, परम धाम का प्रेम है, उसका करोड़वां अंश रास में झलका था। और उसके साथ हमने प्रेम की लीला की। काल जागने के ब्रह्मांड में अष्टपार 64 घड़ी बैठे वासु की जाहिर पर दिल न लगे। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं। उसमें तो बांसुरी की आवाज सुनकर सबने शरीर छोड़ दिया। 300 वर्षों से ज्यादा समय हो गए वाणी की बांसुरी बजते हुए, किसने शरीर छोड़ा है? 17 वर्ष तो हो गए ज्ञानपीठ को बने हुए, चितवनी सिखाते सिखाते। कितने सुंदर साथ हैं जो निष्ठा के साथ 3 घंटे 2 घंटे चितवनी करते हैं। मरना भी नहीं है, सारे सुखों में रहते हुए केवल यह मानना है कि मेरा सब कुछ तेरा है। क्या जानना है हमें? केवल तू हमारी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों के रूप में तू है, मेरी आत्मा के रूप में तू है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हमें केवल ज्ञान से जानना है, प्रेम से उसके स्वरूप में क्रीड़ा करना, ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो सबके लिए क्षमा हो सकती। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, शांता जी आपके पास आऊं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी सॉरी हमने लेट ज्वाइन किया तो चर्चा ठीक से सुन भी नहीं पाए हैं। जी नहीं, अभी सुनी हुई के भी 2 शब्द बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आज पहला दिन था ना जल्दी शुरू करने का। जी, हम चलते हैं प्रवीण भाई जी के पास। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी प्रणाम। इससे स्वामी जी वही बता रहे हैं कि भाई चितवनी के थ्रू, क्योंकि वहां तो रास में तो शरीर छोड़ना पड़ा था, यहाँ तो शरीर छोड़ना नहीं है, सब कुछ घर में बैठ के वाणी की बांसुरी बज रही है, तो वाणी की बांसुरी समझ के चितवनी करके उसको ध्यान में अपने हृदय में बैठे स्वरूप उसको ही बजना है। वो भी नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो मेन सार वही है कि चितवनी 1-2 घंटा चितवनी करके उसको हृदय में लाके युगल स्वरूप को बिठा के बस उसको ही बजना है और वही करके उसके पास जाना है। सिंपल रास्ता वही बता दिया है, सार वही है उसका। ये जागरण ब्रह्मांड में चितवनी के सिवा कोई दूसरा कोई उसका इलाज नहीं है। मिलना है तो प्रेम या सेवा से भी नहीं करते हैं तो भी क्या करेंगे? प्रेम सेवा से करो तो भी हो सकता है, मगर वो भी नहीं कर रहे हैं। तो चितवनी से भी करना है, वो भी नहीं करते हैं। तो बस स्वामी जी वही बता रहे हैं कि हक, आपके हक से शहर से नजदीक हक में बैठे हैं अपने पास, नली के नजदीक है तो भी अपने उसको रिझा नहीं रहे, सेवा नहीं कर रहे, ईमान नहीं कर रहे, समर्पण नहीं कर रहे, चितवनी नहीं कर रहे, तो कैसे मिलेंगे? बस माया में लट रहे। वही क्लियर संदेश है स्वामी जी का इसमें। जी वाणी इतने 300 साल से आके बैठी है, मगर तो भी उसको बस कंठी बांध लिया, वो कर दिया, मगर उसको अंदर उतार के कुछ जो करने के लिए वो जो बोला है, जो रास में तो व्रज में तो गोपियों ने कर दिया तन छोड़ के, यहाँ तो तन छोड़ना नहीं है, तन रख के यहाँ करने के लिए बोला है तो भी नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो स्वामी जी वही बता रहे हैं कि जो वाणी मिली है उससे ही अपने जीवन को उद्धार करना है, उसके पास जाना है, उसका ही उद्धार करना है, चाहे सेवा, समर्पण, चितवनी, कोई भी रास्ता अपना लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो यही कंठी, ये कंठी का महत्व क्या होता होगा कि हर पल कुछ ऐसा, जैसे मंगलसूत्र होता है ना, तो कुछ पहना हुआ है कि मेरा पति है, तो
तो इसका भी क्या होता होगा, इसका वैष्णवों ने क्यों शुरू किया होगा ये पहनने का, कि हमें पल पल उसको ही देख के, या जैसे चुनरी में गांठ बांध लेते हैं ना, कुछ याद आता रहे कि हाँ मुझे कुछ भूल ना जाए, ऐसा तो क्यों ना उस कंठी को हृदय में धारण कर लिया जाए, कंठ की बजाय दिल में धारण कर लिया जाए, तो कभी कभी भूल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, मूल लक्ष्य को याद रखना है, हम जागनी ब्रह्मांड में आए क्यों हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे। ब्रज में आ गए थे, रास में आ गए थे, जागनी ब्रह्मांड का पर्पस क्या है। जब मूल लक्ष्य याद रहेगा फिर हम कभी नहीं भटकेंगे। मूल लक्ष्य क्या करने आए हैं, जागनी रास खेलने आए हैं। और जागनी रास के लिए बड़े सुंदर उन्होंने शब्द बोले, आत्मा के धाम हृदय में परम धाम के 25 पक्षों को देखना ही जागनी रास है। हम कहते हैं हम तो जागनी रास कर रहे हैं, तो क्या हमने देख लिए, हमने 25 पक्ष देख लिए सुंदर सा जी, फिर जागनी रास होगी, उसके पहले नहीं। हाँ, हम उन स्थितियों में पहुंचते जा रहे हैं क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन है। वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अख्तियार करना होता है ब्रह्मवाणी का, आगे ईमान का, उस रास्ते पर चल जरूर पड़े हैं, पर अभी मंजिल प्राप्त नहीं हुई, तो थक कर ए राही बैठना नहीं है सुंदर सा जी, आगे बढ़ते चले जाना है। प्रणाम जी सुनीता दीदी, और फिर आगे चलेंगे। प्रणाम जी दीदी। इसमें स्वामी जी ने कहा कि धनी कह रही हैं कि तुम्हारा दिल ही इश्क का सागर है और मेहर का सागर है, और हम क्या करते हैं कि हम गोटा लेके बाहर से ही मेहर मांगते हैं, हम बाहर से धनी से मेहर मांगते हैं, लेकिन जब मेहर का सागर हमारे अंदर बैठा है, इश्क का सागर हमारे अंदर बैठा है, तो उसकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि राज के अंदर श्यामा जी को ये पहचाननी थी कि धनी हमारे अंदर है। तो आज तो हमें वाणी के माध्यम से सारी पहचान हो गई है, सिर्फ वो बातनी में ही रह गई है कि हम बाहरी रूप से कहते हैं कि हमारे अंदर है, लेकिन हम उस अपने अंदर की पहचान नहीं कर पाते। जबकि 25 पक्ष और राज्य का इश्क और मेहर का सागर सब हमारे अंदर ही विराजमान है, और हम बाहर से हाथ फैला के मेहर मांगते रहते हैं। और आज जितनी चर्चा अभी तक सुनी, उसमें सिर्फ यही महत्व दिया है कि हमें शरीर से ऊपर उठना है, शरीर भाव से निकलना है, हमें शरीर से नहीं मरना है, मन से मरना है, माया की तरफ जी प्रणाम बहुत जी। सुंदर। और एक ना अभी अभी बंद होते होते ना स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ज्ञान से जानना है, ज्ञान से जानना है, प्रेम से क्रीड़ा करनी है। यदि प्रेम नहीं होगा, ज्ञान होगा, साथ में अहंकार होगा, तो क्रीड़ा नहीं होगी सुंदर सा जी, उसके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब अंदर कमी है। ज्ञान से जानना है, ज्ञान में स्वयं को खोया नहीं जा सकता सुंदर सा जी, प्रेम में स्वयं को खोया जा सकता है, प्रेम में केवल प्रेमास्पद दिखता है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारा अस्तित्व रहता है। ये बहुत प्यारी ये जागनी रास है जो यहाँ पे करनी है। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। स्वामी जी ने कहा कि ब्रज में तो कृष्ण जी के तन में जब राज्य थे, तो उन्होंने जब बांसुरी बजाई तो हम कैसे तन छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ तो ज्ञान में जो हमारी ब्रह्मवाणी है, जो वांग्मय स्वरूप है, जिसमें 25 पक्षों को दर्शाया गया है, वो बांसुरी हर पल बज रही है। तो फिर सुंदर साथ जी उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हम लोग। तो ये ब्रह्मवाणी की जो बांसुरी बज रही है, हमें इस बांसुरी को मतलब अंदर वाले कानों से सुनना है, ये नहीं कि बाहर के कानों से सुन रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, ये छुपा हुआ उन्होंने बताया सुंदर सा जी। ब्रज में तो सामने बैठे थे, रास में सामने रास कर रहे हैं हमारे साथ, आज भी बैठे हुए हैं, पर हम देख नहीं पा रहे, ब्रह्मवाणी के रूप में बैठे हैं। किसी पे विश्वास करना है करिए, नहीं करना मत करिए, पर ब्रह्मवाणी पे अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। साक्षात स्वयं होकर बैठे हैं ब्रह्मवाणी के रूप में सुंदर सा जी। और जुड़ना भी है ना, मूल स्वरूप से ब्रह्मवाणी से जुड़िए, बीच में किसी तन का आड़ा मत आने दीजिए, चाहे वो सतगुरु का ही तन क्यों ना हो सुंदर सा जी। ब्रह्मवाणी पे पूर्ण विश्वास रखिए, और जो उनके अकॉर्डिंगली बोलते हैं उन पे विश्वास रखिए। आइए आगे चलते हैं।
बहुत सुंदर। मैं इसको थोड़ा पीछे करती हूँ ज्ञान से। ना ये भी रूप नहीं है। सारे सुखों में रहते हुए केवल यह मानना है कि मेरा सब कुछ तेरा है। क्या जानना है हमें? केवल तू हमारी आत्मा के धाम हृदय में है। 25 पक्षों के रूप में तू है, मेरी आत्मा के रूप में तू है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हमें केवल ज्ञान से जानना है, प्रेम से उसके स्वरूप में क्रीड़ा करना, ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो सबके लिए क्षमा हो सकता है, छठे दिन की लीला के सुंदर साथ के लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। क्योंकि 5वें दिन चौथे दिन की लीला में पूरी वाणी चौथे दिन की लीला में नहीं उतरी थी। 5वें दिन की लीला में पूरी वाणी उतरती अवश्य है। श्री जी की कृपा की दृष्टि से सब सुंदर साथ इन नयनों से जब श्री महामती जी के तन से चर्चा होती है, सुंदर साथ को परम धाम का स्वरूप झलकता है। सुंदर साथ सवेरे भी चितवनी करते हैं। आप देखिए अष्टपर की लीला आपने अभी तक में सुनी है। सवेरे भी चितवनी कराई जाती है पहले प्रहर में 6 से 9 बजे के बीच में। शाम को 4:30 बजे भी चितवनी कराई जाती है चौथे प्रहर में। और सवेरे 9 से 12 के बीच में चर्चा होती है और रात्रि को 9 से 12 के बीच भी चर्चा होती है। 2 बार चर्चा होती है। लगभग 5-6 घंटे प्रतिदिन चर्चा सुनाई जाती है। कम से कम 3-4 घंटे प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है। अभी इस चौपाई से पहले की चौपाई में आपने सुना, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन ने दूठा प्राण। हम राज्य की चर्चा सुने। चर्चा का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं जो कह रहा हूं वही चर्चा आप सुने। राज्य की चर्चा यथार्थ उनका ज्ञान किसी भी तरह से आए, चाहे पढ़ने से आए चाहे सुनने से आए। चर्चा सुन जो दिन ने रात। क्यों चर्चा सुने राज्य की? आपन ने तुठा प्राणा। जिस अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत पर हम ब्रज में फिदा नहीं हो सके, त्रुठा फिदा होने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ लुटा देना। लुटा देने का तात्पर्य व्यापार नहीं करना। हम लुटाना तो जानते ही नहीं, लुटना जानते हैं। मैंने बार बार कहा है, 25 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, कह देंगे कि राज जी यदि 25 लाख का फायदा हो जाएगा तो एक और चढ़ा दूंगा। इससे बड़ा छल और क्या होगा? मैं अभी ये तो रास की बात हो रही है, पूरी रास की वाणी पढ़ लीजिए। एक बात बताइए, जब राजी अंतर ध्यान होते हैं तो सखियां माला लेकर बैठ जाती हैं, राजी आ जाइए, राजी आ जाइए। सभी वीरा में तड़प रही है। कोई तारतम महामंत्र का पाठ करता है? कोई मेहर सागर का गोटा पढ़ता है? नहीं। उनका हृदय ही अपना नहीं है, तन उनका अपना नहीं है, वो प्रेम के रस में डूबी है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, विरह में तड़प तड़प कर गोपियां प्राण छोड़ देती हैं। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। वो योग माया की सखियां हैं, परम धाम के भी नहीं है। लेकिन उनके हाथों में माला नहीं है, कंठी माला नहीं है, किसी मंत्र का जप नहीं कर रही है। तभी तो उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे। कहते कि उद्धव तू पागल हो गया है, हमको चिट्ठी लेकर आता है। हम योग कहाँ रखें? यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे हर रोम में हमारा प्रीतम बसता है। जिसके हृदय में ही प्रीतम बसता है उसको माला के जप करने का कोई मतलब नहीं। हमने तो वैष्णव की सारी नकल उतार ली है। जैसे वो मंत्र जपते हैं हम भी जप करना है, वो माला पहनते हैं हम भी माला पहनते हैं। क्या हम नौधा भक्ति करने के लिए आए? तो दुनिया ये पहले से करती आ रही थी, उनकी नकल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं। और जब मेरी ये बातें दूसरे सुंदर साथ सुनते हैं जो सरसभा के संपर्क में नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं सारी परंपराओं का खंडन कर रहा हूं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जो वाणी। जी सुंदर साथी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि हमने ब्रज और रास में, स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि हमने ब्रज और रास में
तारतम महामंत्र नहीं किया था, उतरा ही नहीं था, कैसे करते ना। मेहर सागर भी नहीं किया था, उतरा ही नहीं था मेहर सागर, तो कैसे करते। पर हमने किसी प्रकार का कोई पाठ नहीं किया। दुनिया तो करती होगी, ब्रज में आसपास के लोग, तब तक विष्णु जी के कितने अवतार हो चुके थे, वैष्णव भी हुआ करते होंगे, बहुत लोग हुआ करते होंगे। वी नेवर कॉपीड, हमने ब्रज में कॉपी नहीं किया किसी को भी। कभी भी श्रीमद् भागवतों, श्रीमुखवाणियों कहीं नहीं आया कि गोपियां कुछ भजा करती थी या रटा करती थी। ऐसा क्यों? और आज कर रहे हैं, ये क्यों है सुंदर साथ जी? तब क्यों नहीं करते थे? और रास में हमने, अगर जीव के संस्कार गए होते, ब्रज से ही तो गए थे जीव सारे, जीवों के संस्कारों की झलक भी मिलती है रास में हमें। रास में भी जब राजी अंतर ध्यान हो गए तो फटाफट पाठ करना चाहिए था ना, राजी आ जाओ, है ना। पाठ करने बैठते हैं ना, आज भी कुछ भी यहाँ पे होता है हम पाठ करने बैठते हैं, राजी ठीक हो जाए फटाफट, चलो तारतम पढ़ लेते हैं, मेर सागर वालो विररस पढ़ लेते हैं। तब कोई किसी प्रकार का जीवों का संस्कार होता है, इधर उधर से लिया ही होगा ना कुछ तो। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों प्रेम प्रणाम जी। दीदी हमें भले ही ब्रज में धनी नींद में थी, हम नहीं पता था, लेकिन प्रेम में इतने डूबी हुई थी, हमें अपने तन का कुछ भी पता नहीं था। हम प्रिया के प्रेम में ही डूबी रहती थी, हर समय उनका ही इंतजार करती थी, बस उन्हें ही देखने की हमें हमारे मन में ललक रहती थी। तभी हम रास में जा पाए, क्योंकि उसी रस को लेने के लिए। तभी हम, क्योंकि हमारा वहां पर बिल्कुल भी मोह नहीं था, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह ये विकार नहीं थे हमारे में, बस हम पिया में ही मगन रहे। बहुत सुंदर, प्रणाम। अति अति सुंदर। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये जब उद्धव ज्ञान लेके आता है तो वो गोपियों उसको कितना करती है, भी हमारे तो रोम रोम में झुलसा, अंग अंग में भी शाम समाया हुआ है। वो कहते हैं हम पानी लेने जाते हैं तो हमारा मटका भी शाम उठाता है, तो आपका ज्ञान क्या करेगा। उसको भी इतने भारी वचन कहती है, भी तेरा ज्ञान तो तेरे पास रख। तो उनके तो रोम रोम में माला क्या जपेगी, वो क्या मेर सागर का पाठ करेगी, क्या उनके तो रोम रोम में, जब जिसके साथ प्रीतम उसके अंदर हर एक नस में बसा हो तो उसको माला की क्या जरूरत है। बहुत माला सुंदर, किस जपेगी, बहुत उसमें सुंदर उसकी बबीता जरूरत दीदी, नहीं है। अति अति सुंदर बबीता दीदी। और कभी ऐसा आया हो श्री मुखवाणी में, श्रीमद् भागवत में, या जहां भी कभी ऐसा आया हो कि हम जाती थी, गोपियां सज के जाती थी, है ना, पूरे वो उठाई हुई हैं, मटकियां उठाई हुई हैं, कृष्ण जी को देखते ही उनको प्रणाम कर लेती थी, करती थी कभी? कभी चरणों में पड़ गए हो, कभी प्रणाम कर लिया हो? स्वामी जी यही कहते हैं, हम नहीं चरणों में पड़ती थी, हम तो फटाफट जो लीलाएं, बातें बातें, ये वो जो जो उनसे करना होता था, फटाफट उनसे सुख लेते थे। सुंदर साथ जी, इतना सा तो समय मिला है, उसमें हम प्रणाम नहीं करते थे झुक झुक के उनको। स्वामी जी यही कहते हैं कि हम यहाँ के भावों से परम धाम में मूल मिलावे वाले को भी, अपने पिया को प्रणाम जरूर करते हैं, पर परम धाम में ऐसा कोई विधान नहीं है कि उसके चरणों में झुका जाए। तुम तो उसके हृदय की अंग स्वरूपा हो, तुम ही तो उसका तन हो, तुम ही, क्या तन भी कभी अपने चरणों में लगा करता है? तो कोई भी सुंदर सा जी, हमने एकाकार होने के जो जो प्यारे वो होते हैं ना, मुझे शब्द नहीं आ रहा, एकाकार होने के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो सारे पाए जाते थे हम में ब्रज में। हालांकि श्रीमुखवाणी भी नहीं है। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी। मेरे को लगता है कि वो व्रज में क्या है कि वो गोपियां पूजा और कुछ नहीं करती थी माला नहीं, क्योंकि वहां प्रेम ही प्रेम था, खाली प्रेम के सिवा कुछ था ही नहीं, प्रेम का ही रस वहां मिला था। नींद में तो थे मगर प्रेम बहुत था, इसीलिए वो वहां वो नहीं करते थे, क्योंकि कोई भाव ही नहीं था दूसरे इसके सिवा, विकारी नहीं था, अहंकार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम था वहां। बहुत सुंदर। और आपने देखा भाई, आपने पूजा बोला तो मुझे ध्यान आया, ये शब्द से पूजाओं से छुड़ाया था उन्होंने हमें। गोवर्धन की पूजा, इसका मतलब उस समय बहुत सारी पूजा और भी हुआ करती थी, देवी देवताओं की, गोवर्धन की, उनके भी रीजन होते हैं। गोवर्धन जी की पूजा हुआ करती थी, धनी ने खुद छुड़वाया। आज भी तो ब्रह्मवाणी में सब छुड़वा रहे हैं,
पर हम क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि सामने दिखाई नहीं दे रहे हमें। जिस दिन एहसास होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन कोई पूजा नहीं करनी पड़ेगी सुंदर सा जी। उस दिन उस अवस्था में हम बढ़ सकते हैं जब पिया के साथ एकाकार की अवस्था होती है। प्रणाम जी कन्हूबाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सभी ने अच्छी तरह से बताया, आपने बताया, फ्रेंड भाई जी ने भी बताया कि प्रेम था। बस इश्क में किसी भी की चीज की कोई याद नहीं आती, इश्क में कुछ नहीं होता। इश्क था लेकिन लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था लेकिन इश्क था। और अभी अभी लक्ष्य तो है, हम मेरे धनी की पहचान भी है, घर की पहचान है, लेकिन प्रेम नहीं है। वो तो धनी जी की जब मेहर होगी तभी ही प्रेम आएगा। प्रणाम जी सच। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाई, अति अति सुंदर। प्रेम था लक्ष्य बिन, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत ही सुंदर सुंदर सा जी। और स्वामी जी ने ना एक बड़ी सुंदर बात बोली, पहले दिन में माफी वो मिल गई, आराम से मिल गई, हमने उनको कह भी दिया बड़ा कुछ, माफी मिल गई। दूसरे दिन में भूल, हम नहीं पहचान पाए, माफी मिल गई। फिर राजी माफी मांग रहे बल्कि हमसे, मुझे माफ कर दो भाई, मैं ही चला गया था, मैं कहीं नहीं गया था, फिर भी तुम्हें नहीं पहचान हो पाई, फिर भी कहते चलो वहां ले चलता हूँ तुम्हें। वो बल्कि हमें मना रहे हैं सुंदर सा जी। तीसरे दिन में माफी, उसमें तो हम आए ही नहीं थे। चौथे दिन में माफी मिल जाएगी, क्यों? वाणी नहीं उतरी थी। पांचवें दिन के मोमिनों को माफी बड़ी आसानी, जितना लेट होते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना लेट होते जाएंगे ना, जितनी लेट हम होते जा रहे हैं, लास्ट बैच में आ गए हैं ना, उतनी माफी की गुंजाइश कम होती जा रही है। जितना और लेट होते जाएंगे माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि वाणी के भेद और खुलते जा रहे हैं सुंदर सा जी। तो इसलिए और लेट नहीं होना। चौथे दिन में माफी मिल गई, पांचवें में भी मिल गई, क्योंकि पूरी तरह से वाणी का प्रचार प्रसार पांचवें दिन में उतरी है, पर उतने ही सुंदर साथ को मिला प्रचार प्रसार। अभी छठे दिन में कहते कोई माफी नहीं है, तो हमें माफी मिलनी। हम कहते हैं ना बिहारी जी ने ऐसा किया, औरंगजेब ने, हम कौन होते हैं कह, उनको माफी मिल गई सुंदर सा जी। हमें अपना सोचना, हमें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी खोल खोल के वाणी बता दी गई हो, और फिर भी हम सुंदर साथ ऐसे कटु भाव रखते हो, या फिर वाणी ना पढ़ते हो, चितवन ना करते हो, तो माफी नहीं मिल पाएगी सुंदर सा जी। हाँ जी, प्रणाम जी प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पांचवें दिन की लीला में भी जो छत्रसाल जी थे, अष्टप्रहर की लीला में सब 5000 सुंदर साथ थे। तो स्वामी जी ने बताया कि वो 5-6 घंटा तो चितवनी होती थी, और 5-6 घंटा चर्चा होती थी, और 2-4 घंटा चितवनी होती थी। तो 24 घंटे में से 10-12 घंटा तो वही चले जाते थे, इसमें ही सब डूबे हुए रहते थे। तो वो भी क्लियर कट मैसेज है कि छठे दिन के लिए भी उसका तो इम्पोर्टेंस है ही। वो अपने तो एक 2 घंटा भी नहीं निकाल सकते, वो तो 12 घंटे की बात उस टाइम हो रही थी, श्री जी जब कर रहे थे तभी। तो बहुत कितना टाइम देना पड़ेगा इसे। जी, अति सुंदर। और उन्होंने कहा, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। और चर्चा सुनना ही नहीं, जहां से अच्छी लगे सुंदर साथ जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी किसी को नहीं कहा जाता यहाँ ना बैठो, यहाँ ना बैठो, इधर ना सुनो। जहां से पिया की वाणी चुभ जाती हो, छू जाती हो, सुनो, पढ़ो, कुछ भी कीजिए, वाणी मंथन चर्चा के रूप में हो, पढ़ने के रूप में हो, ये भी वाणी मंथन का ही एक रूप है सुंदर साथ जी। उसमें जरूर जरूर दिल को छू जाए, दिल को चोट लग जाए, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो कहते हैं त्रूठा का मतलब क्या होता है, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। त्रूठा का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, एक बार बताएंगे त्रूठा का अर्थ क्या होता है। बहुत सुंदर था कि आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। क्या करेंगे राज जी? जी राज भाई, प्रणाम जी। सुंदर सर जी रूठ गए, हमसे रूठ गई। जी, चर्चा सुनेंगे तो रूठेंगे थोड़ी भाई। वो चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। तो मतलब कि वो हम पर वो बहुत वो हो गए, वारी वारी हो गए, बोलते हैं जी, ना। बहुत वही, सुंदर, अति सॉरी मैं अति सुंदर। फरगट में भूल नहीं गया था। नहीं, सॉरी तो बिल्कुल है ही नहीं, वो डिपार्टमेंट तो मेरा है भाई, वो सेवा मैं बड़ी अच्छी संभाल लेती हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। हाँ जी, किरण दीदी क्या बोला था? त्रूठा, बिल्कुल सही, रीझ गए। और
मतलब धनी ने हम पर सब कुछ अपना फिदा कर दिया, हम पर लुटा दिया धनी ने। हाँ जी। हमने तो क्या फिदा होना है सुंदर साथ जी, पिया हमारे ऊपर फिदा हो जाते हैं यदि हम चर्चा सुन, जो दिन रात कोई चर्चा सुन सकता है भला सुंदर साथ जी? दिन रात कोई चर्चा सुन सकता है? एक बार सुन के वो चलती जरूर रह सकती है, तो अंदर से सुनाई देती है, रोम रोम में से सुनाई देती है। तो जितना भी सुने उसको अंदर बसाएं और फिर वो बाहर आती रहे, उसकी जुगाली करते रहें, उसको बाहर लाते रहें। क्या सुना था आज, इसके बारे में क्या कह रहे थे पिया जी, पूरा दिन चलता रहे, बस वो हमसे कहीं भी दूर ना हो पाए। थोड़ी सी और सुनते हैं सुंदर साथ जी, लिटिल बिट मोर, क्योंकि हमेशा ही मोर चाहिए होता है, इसमें तो कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ा सा और सुनते हैं। कहती है इस जागने के ब्रह्मांड में यदि अक्षरातीत को पाना है तो आप बताइए आपका प्राणेश्वर कितना दूर है? आपका प्राणेश्वर आपके प्राण की नली से भी निकट है, ये राज्य ने बता दिया। और जागने राज करने के लिए क्या करना है? आपको अपना हृदय देना है। जीवते मारे आपको, आप कुछ नहीं है। आप अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए तो आपने जीते ही मर गए। आपको शरीर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा कि ब्रज में जैसे विरह में तड़प तड़प। स्वामी जी को पता है महाराज जी की बीतक होने वाली है, समय देख रहे हैं सुंदर साथ जी। अगर शरीर छोड़ता आप भी शरीर छोड़ दीजिए। आपको तो ये कहा जाता है कि जो ज्ञान का प्रकाश आपको मिला है वो दूसरों तक पहुंचाइए, लेकिन मन से मर जाइए। क्योंकि प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है अपने अस्तित्व को मिटा दो। श्री कृष्ण ने मिटा करके दिखाया है। एक सर्वशक्तिमान अक्षरातीत, गोपियां कहती है कि तुझे हम मक्खन तब देंगे जब तू नाचेगा, और वो नाचता है। आपको राज्य देखिए, मैं व्यस्त होने के कारण सुंदर साथ को जगह जगह निमंत्रण भिजवाने में देर होती है, लेकिन निमंत्रण तो जहां तक मैं सोचता हूं परायों को भिजवाया जाता है। कितने सुंदर साथ कहते हैं कि हमसे तो कहा ही नहीं गया। भाई कह देंगे, लेकिन जिसको जो अपना होता है वो तो उसको बिना कहे आना चाहिए। ये गोपियां हैं जो अपने अस्तित्व को मिटा चुकी है। कृष्ण नहीं तो उनके लिए संसार नहीं है। हमारे लिए क्या है? क्या हम कभी सोचते हैं कि राज्य नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं? हमने स्वयं को नहीं दिया। हम वाणी भी पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? कि हमारे परिवार का भला होता रहे। पाठ क्यों पढ़ते हैं? शादी विवाह कुछ भी हो तो पाठ क्यों रखते हैं? कि सब मंगलमय हो जाए। हमें चिंता किसकी रहती है? हमारे जो घर के बच्ची की शादी हो रही है, कोई अशुभ ना हो, हमारी आत्मा जागृत हो, हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, यह पर्दा हट जाए। हम यहीं बैठे बैठे अपने प्राणेश्वर को देखें, साक्षात बातें करें। आप देखिए रास में अति सुंदर स्वरूप धारण करके यदि राजी बैठे होते हैं सामने तो आप रास की रामते करते हैं। जागने में भी तो कह दिया कि बैठे मासू की तिजाहिर। हम वृंदावन के कुंज कुंज में खोजते हैं तो भी वो मिलता नहीं है, और यहाँ कह दिया कि तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्राण की नली से निकट बैठता हूं। न शरीर छोड़ना है, नहीं कोई खोजना है, बस मन को हटाकर उसको दे देना है। अगर हमें पता होता कि राजी सहरग से नजीक हैं, वो कहीं गए ही नहीं है, तो क्या हम शरीर छोड़ती सुंदर साथ जी? यदि हमें पता होता ब्रज में कि राजी तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो मेरे हृदय में ही है, तो क्या हम शरीर छोड़ के जाते कभी सुंदर साथ जी? नहीं जाते। ये पता दिया ही नहीं था, क्योंकि वहां शरीर छुड़वाना जरूरी था। आज ये पता दे दिया है। क्या हम ढूंढते फिरते? यदि हमें पता होता रास में कि अंतर ध्यान हुए ही नहीं है, वो श्यामा जी में तो क्या ही मूव हुए हैं, श्यामा जी के तो अंदर क्या ही गए हैं, वो तो मेरे ही हृदय में विराजमान है, तो क्या हम ये विरहा करते सुंदर साथ जी?
आज पता होते हुए भी विरह नहीं कर पा रहे। सोचिए कैसी हालत हमारी हो गई है। मैं स्वामी जी की चर्चा सुनते हुए यही सोच रही थी, गोपी के रूप में मैं वहां पे ब्रज में आई हूं। अगर राजी के आने में थोड़ी देर होती या अभी ना बताते कि मैं आ गया हूं, अभी भी छुप के बैठे होते, पहले ही दिन हम गोपियां पहले ही दिन भागती हैं। कौन खींच रहा है हमें? राजी का आकर्षण खींच रहा है, जानते भी नहीं है उनको, पर खींच रहे हैं वो सुंदर साथ जी। अगर वो पहले ही छुपे होते, हमें पता ना होता, कैसी ब्रज होती हमारे लिए। पहले ही दिन उतरे ही थे, ब्रज कैसी लगती हमें उनके बिना। सुंदर साथ जी, अगर पता ना होता कि राजी यहाँ, किसको पता भी ना होता कि किसको खोज रही है, क्या है अंदर जो टिकने नहीं दे रहा मुझे, क्या करते सुंदर साथ जी अगर ना पता होता राजी। आज तो पता है तो तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तब तो राजी साथ में, उनको पता था पहली पहली बार आई हैं ये, सामने ही दिख जाऊं। और अब कहते मैं वाणी में छुप के बैठा हूं। तब तुमने रास कर ली, मैं सामने खड़ा था। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें छोड़ के भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रज में तुम्हें पता होता तुम ना छोड़ती, पर आज तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। आज रास क्यों नहीं करती मेरे साथ? आज जागनी रास क्यों नहीं करती? और जागनी रास बहुत सुंदर स्वामी जी ने बताया, कहना बहुत आसान है। जागनी रास होती क्या है? हम में से किसी से नहीं हो पा रही है सुंदर साथ जी। वहां भी इंद्रावती खेल गई, यहाँ भी इंद्रावती खेल गई, और पीछे पीछे अपने परम हंस और कितने सतगुरु, कितने सुंदर साथ आगे बढ़ते चले गए। हम अभी भी उसके लिए तरसते बैठे हैं। कम से कम तरसन तो आए दिल में, कम से कम पिया ने तरसाना शुरू किया है। तरसाइए तो तरसन, कम से कम इतना शुरू हुआ, शुक्र है। पर आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। अब खेलनी है धनी के साथ, जागनी रास खेलनी है पिया के साथ। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। भैया से 2 मिनट लेके चाहत हमारे पास आ चुकी है, हम भजन लेंगे उनका। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर चर्चा है। कुछ प्रश्न भी मन में आते हैं, वो अगले मंथन के लिए छोड़ता हूँ। बहुत सुंदर ये बात है कि परम धाम में हकीकत की लीला है। मारिफत की पहचान हम सखियों को नहीं हुई थी, ना परम धाम में हो सकती है, क्योंकि जो एक दिल है उसी दिल का भाग श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और अक्षराणी खूब खुशहाली हैं। वहां की लीलाओं में प्रेम में तो मग्न है, लेकिन मारिफत स्वरूप की पहचान नहीं है। ब्रज में पूरी नींद की लीला और प्रेम की इस वजह से दिखाई, जो मेरे व्यक्तिगत भाव हैं ये सुंदर साथ जी, ये यथार्थ नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रज का एक उदाहरण अवश्य था, जागनी लीला में काम आएगा कि आपको कैसे चलना है, कैसे पांव धरना है। और रास में भी मारिफत स्वरूप की पहचान नहीं होनी थी। अभी स्वामी जी ने कहा कि ब्रज में पूजा नहीं की, गोपियां नहीं करती थी, श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं की, प्रेम किया। रास में भी राज्य से प्रेम किया। कोई, जब वो अंतर्ध्यान हो गए, कोई पूजा नहीं की, कोई और पूजा पद्धति का अनुसरण नहीं किया। लेकिन प्रश्न ये है, उन्होंने ना ब्रज में चितवनी की, ना रास में चितवनी की, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में चितवनी क्यों करनी है? क्योंकि ये भेद, ये रहस्य तो यहाँ पता लगा। ब्रज में ये पता था कि ये हमसे अलग हैं, दूर हैं, हमें इनसे प्रेम करना है, मूल संबंध निस्बत के कारण प्रेम बना रहा। रास में भी ये था कि अंतर्ध्यान हो गए, हमसे दूर हो गए। लेकिन ये रहस्य यहाँ प्रकट हुआ कि ये दूर नहीं है, दो है ही नहीं, आप तो इन्हीं का अंग हो, इन्हीं का स्वरूप हो। इसलिए चितवनी ना ब्रज में की, ना रास में की, यहाँ करनी आवश्यकता है, क्योंकि ये रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि 25 पक्ष और पूरा परमधाम आपके हृदय में ही है। तो ये जागनी का ब्रह्मांड बहुत कठिन लीला है, आसान नहीं है। लेकिन सुने दीदी, लास्ट में बस, क्योंकि महाराज जी की भी तक का समय हो गया है, ये सारी बातें होने, पता होने के बाद भी, वाणी उतरने के बाद भी, ये रहस्य का पता हो जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये कारण ना हो क्योंकि राज्य ने कह दिया था खिलवत में बैठ के, पर ऐसा देखोगे तिलस्म जो सबे हुई फरामोश, इलऊं देऊं मेरा बेशक
तो भी ना आओ माहे होश, क्योंकि उनकी इच्छा थी, हुक्म का, उनका हुक्म है कि सारा इल्म देने के बाद भी आप होश में नहीं आओगी, तो वही पूर्ण हो रही है। लेकिन वो जो झंझोड़ रहे हैं, वो जो सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, जब उनके हृदय में इच्छा आ जाएगी, उसी पल ये हमारी रहनी में उतरना प्रारंभ हो जाएगा। पहचान तो होने लगी है, पहचान मतलब जानना शुरू कर दिया है, लेकिन उस पे चल क्यों नहीं पा रहे हैं कि वो बल राज्य से मिलने वाला है। बस एक बात और लास्ट में कहूंगा, ये नवदा भक्ति की जो बात आई है ना, नवदा भक्ति से परे हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें नवदा भक्ति का व्यवहार हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि जो अब हम सब कर रहे हैं वो श्रवण भक्ति कर रहे हैं। स्वामी जी की चर्चा है तो श्रवण भक्ति है, लेकिन नवधा से न्यारा प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि नवधा को हम स्पर्श ही नहीं करते हैं, ये अवस्थाओं से गुजरते गुजरते वहां पहुंचना है। और कंठी माला से ये वैष्णवों का अनुसरण है, जब हम इसको उनकी नकल करें। लेकिन जब हम ये सोच लें कि ये कंठी मेरे प्रियतम का मंगलसूत्र समझूं, तो वो उससे अलग हो जाती है। ये तिलक जो है ना, मैं भी एक सुहागिन हूँ, अपनी प्रियतम की प्रियतमा हूँ, ये उनका श्रृंगार है तिलक। परमधाम में भी अष्टपहर की लीला में तिलक की लीला होती है, तो ये वैष्णवों से भिन्न हो जाएगा। हम परमधाम में रहते, अष्टपहर की लीलाओं में रहते हुए ये श्रृंगार करेंगे तो कोई दोष नहीं है। अगर उनका सुंदर दिखने के लिए अनुसरण करेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जी बिल्कुल सही कहा। और ये सब धारण करने के बाद वाणी नहीं पढ़ेंगे, बीतक नहीं पढ़ेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, तो ये धारण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। इसके साथ वाणी का पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, उसी से हमें पता लगेगा। अति सुंदर। ब्रज रास में चितवनी क्यों नहीं करते थे? सामने खड़े की कभी चितवनी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हृदय में बैठे हुए के लिए ही अंतर्दृष्टि खोलकर उसको देखना पड़ता है। ऐसे और बहुत सारे कारण होंगे, अगली बार शुक्रवार करेंगे। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।